हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज बास्केट। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। दाल मखनी, बिल्कुल वही ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट जैसा स्वाद, malaईदार, मसालेदार और बेहद स्वादिष्ट। घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बनाएं ये क्रीमी और टेस्टी दाल मखनी जो एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप छिलके वाली उड़द दाल। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने साबुत उड़द दाल नहीं लेके छिलके वाले यानी स्प्लिट उड़द दाल ली है। इसे धो के 4 से 5 घंटे भिगो ले। 1/4 कप लिया है राजमा। राजमा को भी धो के रात भर भिगो ले। राजमा अच्छे से पकने के लिए सोक करना जरूरी है। 10 से 12 घंटे भिगोया हुआ राजमा अच्छे से कुक होता है। अब यहाँ पे राजमा 10 से 12 घंटों बाद अच्छे से भीग गया है और दाल भी यहाँ पे अच्छे से भीग गई है। अब दोनों दालों को मिला ले और उसमें डाले 1 कप पानी यानी करीब 250 ml पानी डाले और अब इसे कुकर में 4 सीटी होने तक कुक कर ले। 4 सीटी होने के बाद गैस की फ्लेम लो करके इसे 5 मिनट ऐसे ही रहने दे और फिर गैस को बंद कर ले और कुकर को ठंडा होने के बाद खोले। ऐसे करने से दाल और राजमा दोनों अच्छे से पक जाएगी। एक कढ़ाई ले, उसमें डाले 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून बटर। अब इसमें डाले हींग और इसे मिक्स कर ले। अब डाले आधा टीस्पून जीरा। जीरा चटकने के बाद डाले 2 हरी मिर्च। मिर्च को बीच से स्लिट करके फिर डाले। अब डाले एक बड़ा साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले। अब डाले 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियां ली है और अब इसे 4 से 5 मिनट भून ले। बीच में अगर लगे तो थोड़ा सा ऑयल भूनते समय डाल दे। हरी मिर्च से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब 4 से 5 मिनट बाद प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे साइज के टोमेटो की प्यूरे। 2 छोटे टोमेटो को चॉप करके थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में इसका पेस्ट बना ली। अब इसे हम 3 से 4 मिनट भून लेंगे। जब तक टमाटर और सभी चीजें भूनती है हम दाल को अच्छे से मिला के मैश कर लेते हैं। अब 4 से 5 मिनट बाद टमाटर और प्याज अच्छे से भुन गया है तो इसमें अब डाले थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और सभी चीजों को अच्छे से मिला ले। थोड़ा ऑयल डाले ताकि मसाले जले ना। अब डाले इसमें दाल और इसे अच्छे से मिला ले। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा दाल में कलर आएगा। आप ये दाल मखनी साबुत उड़द दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उसे भी राजमा की तरह रात भर यानी 10 से 12 घंटे सोक करके यूज कीजिए। अब इसमें डालेंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। दाल बनाते समय इसमें थोड़ा पानी ज्यादा ही डाले ताकि जैसे जैसे ये कुक होगी वैसे ये दाल थिक होगी। दाल मखनी है तो एक सिंपल रेसिपी, लेकिन जब दाल अच्छे से कुक हो गई हो तो टेस्ट इसका फिर अच्छा आता है। अब डाले स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से बनी है। बस इसे और आप 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर कुक होने दे। बीच बीच में इसे चलाते रहे, तभी सभी मसाले अच्छे से दाल में मिलते हैं और खाने में फिर मजा आता है। बेहद आसानी से और खाने में एकदम टेस्टी दाल मखनी बनके रेडी है। इसे सर्व करने से पहले इसे गार्निश कीजिए चॉप की हुई धनिया पत्ती के साथ। ऊपर से डाले थोड़ा बटर और फ्रेश क्रीम के साथ तैयार है एकदम ढाबे और रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी। सभी मसालों से और बटर से ये दाल मखनी एकदम बढ़िया मसालेदार और क्रीमी बनती है। घर में ही कम चीजों से ये ढाबे से भी ज्यादा टेस्टी दाल मखनी हमारे घर पे ही रेडी हो जाती है। तो ये दाल मखनी आप जरूर ट्राई करें और मैं मिलती हूँ आपको अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।